मम्मा, मम्मी जी इससे दूर रहिए, ये झूठ बोल रही है। कौन हो तुम? मैं मानवी हूँ। ये झूठ बोल रही है। तुम मानवी हो? हाँ मम्मी जी, मैं मानवी हूँ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो क्या बिगाड़ा आप दोनों? छोड़ो मुझे। हिलने की कोशिश मत करो। तुम्हारी शक्तियां मेरे पर काम नहीं कर रही। कौन हो तुम और क्यों आई हो यहाँ पर? क्यों कर रही हो हमारे साथ ये सब? क्या बिगाड़ा हम लोगों ने तुम्हारा? बोलो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम मुझे नहीं रोक सकते। इसमें इतनी ताकत कैसे आ सकती है? ये मेरे सामने खड़े होकर मेरा मुकाबला कैसे कर सकता है? बोलो तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मानवी, मनवी। छोड़ो मुझे। कैसे हो तुम? तुम्हारी जान बचाई है मैंने अभी, और मेरा शुक्रिया अदा करने की जगह इस तरह बिहेव कर रही हो तुम मुझसे। तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारा, जिसने मेरे पति युगांत को मारा? युगांत? नाम सुना हुआ मैंने ये। युगांत, मेरा पति, जिसे तुमने पुष्पांजलि जंगल में जान से मारा था, जिसकी तुमने जान ले ली। तुम युगांत की बीवी हो? हाँ। उस रात जो कुछ भी हुआ वो एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैं तो गोली भी नहीं चलाना चाहता था। मैंने तो गोली उसकी तरफ चलाई भी नहीं। मैंने तो साइड में गोली चलाई थी। पता नहीं कैसे लग गई उसको। मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मानवी की जान बचाने के लिए किया। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम मेरी बात पर विश्वास करो। और वैसे भी युगांत मरा नहीं था। अगले दिन जब मैं पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर करने गया था तो युगांत आ गया था वहां पर। वो युगांत नहीं था। उसका रूप लेकर मैं वहां आई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करे और मुझसे दूर रखे। क्योंकि युगांत की मौत का बदला मैं खुद लेना चाहती थी। मैं तुम्हें सजा देना चाहती थी। इसका मतलब कि मैंने वाकई युगांत को मार दिया? तुमने उसकी बेरहमी से जान ली। मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ था वो। तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया और उसी का बदला लेने मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें सजा देने आई हूँ। जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना, वो दर्द तुम्हें दूंगी मैं। और तुम्हें क्या लगा तुम और मानवी एक दूसरे का साथ दे सकते हो? नहीं राहुल, मैं अपने पति का साथ दूंगी, उसके मरने के बाद भी। तुम्हें सजा देकर, तुमसे बदला लेकर, तुम्हें तड़पा तड़पा के मारकर, और वही करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया। तुम्हारी मानवी को तड़पा तड़पा कर मारूंगी, जैसे तुमने मेरे युगांत को मारा था। संध्या, तुम मानवी को क्यों मारोगी? तुम उसे नहीं मार सकती हो। जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती, और मैं अपनी गलती को मानता हूँ। तुमने एक बार भी सोचा युगांत को मारने से पहले कि वो भी किसी का कुछ है? युगांत मेरा सब कुछ था और तुमने उसी को मार दिया। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। युगांत की मौत मेरे हाथों से हुई है। तुम इसकी सजा किसी और को क्यों दोगी? मुझे दोगी ना। मुझसे गलती हुई और मैं अपनी गलती को मानता हूँ, और अपनी गलती को सुधारने के लिए मैं कोई भी पनिशमेंट लेने को तैयार हूँ। मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन इसमें मानवी की क्या गलती है? तुम मानवी को कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हें मानवी को कुछ करने नहीं दूंगा। तो ठीक है, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों को मार दूंगी। कह रहा हूं ना मैं कि गलती हुई है मुझसे। कोई पागल नहीं हूं मैं, किसी बेगुनाह को मार दूंगा। युगांत से कोई पुरानी दुश्मनी थी मेरी। हाँ, बंदूक ताने खड़ा था मेरी बीवी को। वो मेरे हाथ में बंदूक थी, क्या करता मैं? हाँ, खड़ा रहता वहां पर। अपनी बीवी की सुरक्षा करना मेरा फर्ज नहीं बनता? सब कुछ बहुत बड़ी गलती थी। युगांत का खून करके अपनी मौत के इतने करीब खड़े होकर भी इतना घमंड। पहले तो इसका घमंड तोड़ना होगा।
मैं चाहूं तो इसी वक्त मानवी को मार सकती हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। इसीलिए मेरी शक्तियों पर शक करने की कोशिश मत करना। नहीं संध्या प्लीज, आई बेग ऑफ यू, मानवी को कुछ मत करना। मैं तुम्हारी हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, पर मानवी को कुछ मत करना प्लीज। हर बात मानने को तैयार हो ना? तो ठीक है, जो मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ। तो मेरे युगांत को वापस ला दो। अब बोलो, क्या हुआ? तुम मानवी को जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना? लौटा सकते हो मेरे युगांत को। प्लीज संध्या, मानवी को छोड़ दो प्लीज। मैं युगांत को वापस नहीं ला सकता, ये तुम भी जानते हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ प्लीज भूल जाओ उसे। गलती थी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया और मानवी की तो इसमें कोई भी गलती नहीं थी। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो ठीक है, तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मेरे परिवार से और मेरी बीवी मानवी से तुम दूर रहोगे मुझे मारने के बाद। तो हाँ, मैं अभी इसी वक्त मरने को तैयार हूं। इससे तो सचमुच मौत से डर नहीं लग रहा। ये तो बड़े अफसोस की बात है। फिर तुम्हें मारकर क्या फायदा? क्योंकि मैं तो तुम्हें तड़पते हुए देखना चाहती थी, अपने पैरों पर गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहती थी, अपनी जान की भीख मांगते हुए देखना चाहती थी। पर तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें मारकर क्या फायदा? मैं एक काम करती हूँ, पहले मानवी को ही मारती हूँ। कम से कम वो मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, तड़पेगी, तब जाकर मुझे शांति मिलेगी, मेरे युगांत का बदला पूरा होगा। संध्या, मानवी को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना तुम। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी औरत हो जिसने बहुत दर्द सहे हैं। उस दर्द की वजह से तुम ये सब कर रही थी, लेकिन नहीं, तुम्हें दर्द नहीं है संध्या। तुम वाकई में एक बुरी औरत हो जिसे ये सब करके मजे आ रहे हैं। मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं करने दूं, समझी तुम? तुम मुझे रोकोगे? तुम? तू रोकेगा मुझे? क्यों घबराते हो राहुल? मैं अभी आती हूँ ना वापस, तुम्हारी मानवी की लाश को लेकर। तब तक तुम अपनी मौत की घड़ियां गिनो। टिक टिक टिक। मानवी को हाथ मत लगाना, मैं बता रहा हूं तुम्हें। संध्या, मानवी को कुछ मत करना। मानवी, मुझे मानवी को बचाना होगा। मानवी तुम ठीक हो ना? अंदर सब कुछ ठीक है ना? यहाँ पे कोई आया तो नहीं मेरे पहले? क्या हुआ राहुल? तुम ठीक हो? तुम संध्या के पीछे गए थे, क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मानवी, वो संध्या, वो एक पागल औरत है, अपनी पति की मौत का बदला लेना चाहती है मुझसे, तुम्हें मार के, मेरी फैमिली के पीछे पड़ के। क्या हुआ मानवी, बोलो ना कुछ। मानवी। मानवी, तुम हंस क्यों रही हो? मानवी। तुम फिर बेवकूफ बन गए ना? तुम मुझसे पहले यहाँ पहुंचकर अपनी मानवी को बचा लोगे? ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? और वैसे भी अब तक तो मैंने अपना काम कर दिया। क्या किया तुमने मानवी को? तुम्हारी मानवी के जूस में जहर मिला दिया। और हाँ, उस जहर का कोई इलाज भी नहीं है। मानवी, तुम्हारे हाथ से कोई जूस नहीं पिएगी। हाँ, मेरे हाथ से जूस नहीं पिएगी, लेकिन अगर मैं तुम बनकर जाऊं तो जरूर पिएगी। तुम्हें मुझे मारना है या अपनी बीवी को बचाना है? मानवी। मानवी।
मानवी नहीं 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 नहीं, राहुल ये इसमें जहर है। जहर है? तो फिर तुमने मुझे ये जूस पीने को दिया क्यों? मैं तुम्हें जहर वाला जूस पीने को दूंगा। संध्या, थैंक गॉड मैं टाइम पे आ गया। वो दोनों कांस्टेबल्स कहाँ हैं? वो तो संध्या के पीछे गए हैं उसे पकड़ने के लिए। मानवी हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन क्या बन के आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिस इज वेरी अनसेफ। राहुल लेकिन ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? संध्या क्यों पड़ी है हमारे पीछे? हमने बिगाड़ा क्या है उसका? पति का कत्ल किया। पति का? कब राहुल? बहुत इंतजार कर लिया मैंने। अब मैं राहुल को भी वैसे ही तड़पाऊंगी जैसे मैं तड़पी थी। मानवी को आज रात मरना ही होगा। इस आफत को तुमने खुद दावत दी है राहुल। अब कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, मैं तो अंदर आके ही रहूंगी। यामिनी जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम आए नहीं, अब क्यों आए हो? यामिनी जी, मैं सिर्फ आपको आपका वादा याद कराने आया। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मेरे सिंह ला के दोगे, लेकिन आप तो मानवी को मारने जा रहे हैं। अगर आप मानवी को मार दोगे तो वो सिंह मुझे कभी नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप मेरे काम पे ज्यादा फोकस दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे ये बताने की कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ओह कम ऑन यामिनी जी, आपको पता है कि वो सिंह मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर मुझे वो सिंह नहीं मिला तो देखिए, अगर आप मानवी को मार दोगे तो राहुल हमें वो सिंह कभी नहीं देगा, और अगर वो सिंह उसके पास रहा तो वो हम सबको मार देगा। देखो, तुम्हें मैं इसीलिए बुलाया हूं ताकि मुझे वो सिंह मिले। किसी भी तरह मुझे वो सिंह चाहिए, दैट्स इट। मुझे यहाँ बुलाया है? मतलब मैं यहाँ अपने युगांत की मौत का बदला लेने आई हूँ, तुम्हारा काम करने नहीं। ओह डैम, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से। यामिनी जी, वो कबीर का मतलब वो नहीं था। उसका मतलब था कि हाँ, आपको आपके दुश्मनों तक पहुंचाने वाला कबीर ही तो था। आपको आपके दुश्मन का बदला लेना था और कबीर को सिंह हासिल करना था, यही तो तय हुआ था। वरना यामिनी, आपके लिए राहुल और मानवी को मारना तो बाएं हाथ का खेल है ना। जरा सोचिए, राहुल जैसा इंसान अगर आपकी शक्तियां चुरा कर ले जाए तो आपको कैसे लगेगा? हमें बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा है। हमें निराश मत कीजिए, हमारा सिंह लौटा दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसे समझा दीजिए अपनी जुबान पर काबू रखे, खासकर मुझसे बात करते हुए। मेरे लिए युगांत की मौत का बदला सबसे पहले है, बाकी चीजें उसके बाद। आप इसे यहाँ से लेकर जा सकती हैं। मुझे अपने काम को अंजाम तक पहुंचाना है। हाँ यामिनी। पुष्पांजलि याद है तुम्हें? हाँ। वो जो युगांत था जिसे मैंने गोली मारी और जो अगले दिन आ गया था, वो यामिनी का पति है। यामिनी को लगता है कि मैंने उसे मारा है। ये लोग आम इंसान नहीं है, इनके पास बहुत शक्तियां हैं। हम कैसे लड़ेंगे इनसे? लड़ना तो पड़ेगा ही हमें, इन लोगों के बारे में कि ये हैं क्या, इंसान नहीं है तो कौन सी किस्म के लोग हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हिस्ट्री है इनकी, सब पता करना पड़ेगा। फिलहाल तो मुझे उसका सिर्फ नाम पता है, युगांत। अभी युगांत कहाँ का है, क्या करता था, कहाँ रहता था, पता करके उसके पीछे जाना पड़ेगा। हम सर्च करते हैं। तुम्हारा फोन दो। ये देखो। हाँ, ये युगांत है। ये तो दिल्ली का ही है, लॉयर था। इसके ऑफिस जाके पता करता हूँ। राहुल, ये आइडिया ठीक होगा? अगर तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे यामिनी तक पहुंचना है तो मुझे युगांत की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं मानवी, मॉम है, तुम्हारी मॉम है, डैड है, बाबा हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? ये मुझे अकेला ही करना पड़ेगा। और वैसे भी वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। अगर तुम मेरे साथ कहीं हुई और उसने कुछ कर दिया तो इससे अच्छा तुम घर पे रहो, सिक्योर रहो।
घर को बंद कर देते हैं। पर राहुल, अगर उस औरत को मुझ पे हमला करना है तो वो घर के अंदर आके भी कर सकती है। मेरे साथ साथ यहाँ सबकी जान को खतरा हो सकता है राहुल। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो संध्या सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचा पाएगी, घर के बाकी सदस्यों को नहीं। नहीं मानवी, मैं तुम्हें किसी कीमत में अपने साथ नहीं लेके जा सकता। मैं घर की चाबी लेके जा रहा हूँ। पर राहुल, तुम ये चाबी क्यों ले जाना चाहते हो? क्योंकि अगर यामिनी फिर मैं बन के आ गई तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? अगर मैं खुद आऊंगा तो मैं तो चाबी के साथ अंदर आ जाऊंगा ना। और कोई भी आता है तो प्लीज पूरी वेरिफिकेशन करके ही अंदर आने देना। अपना ध्यान रखना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? गुस्से में क्या बकी जा रहे थे तुम? अगर यामिनी को जरा भी शक हो जाता ना कि युगान की मौत के जिम्मेदार तुम हो तो वहीं के वहीं खत्म कर देती तुम्हें। तुम्हें उसकी शक्तियों का अंदाजा होने के बावजूद ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हो? अरे बाहर में जाए उसकी शक्ति अम्मा। बहुत ड्रामा हो गया उसका। मदद करने आई थी, मुसीबत बन के सर पे बैठ गई है वो। हम आपको बता रहे हैं अम्मा, अब हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बहुत हो गया। अब देखना, उसे भी उसके प्यारे युगान के पास भेज देंगे। ऑफिस तो वही है। कौन है वहाँ? राहुल सबरवाल। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। आप सच में रॉकस्टार दी राहुल सबरवाल हो? मैं सिमरन, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। सिमरन, that's very sweet of you. I'm sorry, मैं इस तरह यहाँ घुस गया, मुझे कोई मिला नहीं था। सिमरन, ये युगांत का ऑफिस है ना? आप यहाँ काम करती हैं? करती थी। एक्चुअली युगान सर की डेथ के बाद ये ऑफिस बंद ही रहता है। अब मैं दूसरी जगह काम करती हूँ। वो यामिनी मैम ने कहा था हफ्ते में एक बार आ जाया करो, लेटर या कुछ हो तो इसलिए मैं आ जाती हूँ। I'm sorry, यामिनी? या युगान सर की वाइफ। यामिनी टॉल है, ब्लॉन्ड बाल हैं, गोरी हैं? या यामिनी। सिमरन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, ध्यान से सोचो, याद करो। युगांत के मरने के आसपास इस ऑफिस में कुछ अजीब हुआ था जो कि तुम्हें याद रहे, या फिर अब नॉर्मल सा कोई मिलने आया था उसे, जो यूजुअली यहाँ नहीं आता है मिलने? हाँ सर, एक आदमी था जो युगान सर से मिलने आया था। बहुत ही रूड और बदतमीज किस्म का आदमी था। उसने मुझसे भी बहुत रूडली बात की थी, पर वो तो युगान सर को बहुत पहले से जानता था। तुम्हें नाम याद है उसका? कोई नंबर या एड्रेस है उसका? हाँ, कबीर। सिमरन, you've been a great help. Thanks a lot. You're welcome. कबीर, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इन सब के पीछे वही होगा। सामने नहीं आ सकता तो पीछे से वार कर रहा है। मुझे ये बात फौरन मानवी को बतानी होगी। राहुल? हाँ राहुल। सुनो मानवी, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है इस सारे केस के बारे में। युगांत के मरने से पहले कबीर उसे उसके ऑफिस में यहाँ दिल्ली में मिलने आया था। इनफैक्ट युगांत और कबीर एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। कबीर? राहुल, मुझे लगा ही था। हो ना हो, इन सबके पीछे कबीर का कोई ना कोई हाथ जरूर है। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते राहुल। हमारे लिए तो बस हमारा एक दुश्मन और बढ़ गया, जिसका सामना हमें ही करना होगा। सुनो, एक बार याद करते हैं कि उस साथ हुआ क्या था। तुम होटल से बाहर निकली थी और मैं ऊपर रूम से तुम्हें देख रहा था, और एक छोटी बकरी के पीछे भाग गई थी जंगल के अंदर। तुमने आगे देखा कि वहाँ पर कुछ रिचुअल्स चल रहे हैं और कोई एक बकरी की बड़ली चढ़ा रहा है। हाँ, अब वो जब मैं वहां पहुंची, युगांत कुछ मंत्र पढ़ रहा था। मनवी, उस रात वो अकेला था क्या? हाँ, क्या हो रहा है? नहीं राहुल, वो अकेला नहीं था। मैं जब वहाँ गई वहाँ पे एक आदमी और था, लेकिन वो मेरी तरफ पीठ करके बैठा था, इसीलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। और जब मैं वहां पे पहुंची तो वो निकल गया। मुझे पता ही नहीं चला वो आदमी कौन था। तुमने मुझे ये बताया कि एनीवे, मनवी, लॉजिकली सोचो कि
अगर वो इंसान वहां पर पूजा का हिस्सा था तो वो पूजा को छोड़ के नहीं जा सकता था जब तक रिचुअल्स पूरे नहीं होते। तो क्या पता कि वो इंसान जिसे तुमने देखा कि वो वहां से गया नहीं था, वो सिर्फ छुपा था युगांत पर वार करने के लिए। क्या पता वो इंसान कबीर था। अगर हमें कोई प्रूफ मिल जाए, किसी तरीके से पता चल जाए कि पुष्पांजलि में उस दिन जिस दिन युगांत की मौत हुई कबीर वहां पर था, तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हो ना हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कबीर जरूर है। क्या पता ये जानने के बाद यामिनी हम पे भरोसा कर ले और वो हमारा पीछा छोड़ दे। राहुल तुम एक काम करो तुम ना पुलिस के पास जाके हेल्प लो, और सबसे पहले हमें कबीर के खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। ताकि पुलिस को भी हम पे यकीन हो। ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी निकल जाता हूँ। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना सबका। यामिनी यहीं कहीं तुम्हारे पीछे होगी। मैं पूरा ध्यान रखूंगी और प्लीज तुम भी अपना ध्यान रखना।